आदरणीय पवित्र आत्माओं, इस संसार में ईश्वर, जीव व प्रकृति नित्य पदार्थ हैं। प्रकृति परिणाम को प्राप्त होती है। परिणाम को प्राप्त होकर अर्थात विकारित होकर नाना प्रकार के जगत के रूप में जैसा परमात्मा बनाते हैं वैसी दृष्टिगोचर होती है। और वह परमपिता परमात्मा प्रकृति से जो संसार बनाते हैं उसका उपभोग आत्मा करता है। आत्मा जब शरीर धारण करता है कर्म करने के लिए और भोग भोगने के लिए, तब इस शरीर धारण करने को जन्म कहते हैं और शरीर से वियोग होने का नाम मृत्यु है। इस प्रकार जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में जब से मुक्ति से लौटता है और पुनः मुक्ति को प्राप्त होता है तब तक बना रहता है। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता है। बहुत से लोग जो सनातन धर्म को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं, क्योंकि वे वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते हैं। इस कारण वे कहा करते हैं कि परमात्मा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है, लेकिन वेदादि शास्त्रों से विदित होता है कि परमात्मा के पास बिना जन्म लिए अपने भक्तों के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य है। इसलिए कभी भी परमात्मा जन्म नहीं लेता। और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा पापियों के विनाश के लिए जन्म लेता है, लेकिन परमात्मा के पास बिना जन्म लिए ही पापियों के विनाश करने का पूरा सामर्थ्य है। वह जीव के अंदर भी विद्यमान है। जब चाहे उसके शरीर का मर्मत छेदन करके उसका विनाश कर सकता है। और युक्ति से भी यही विदित होता है कि परमात्मा जन्म नहीं लेता। जैसे कि हम पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकते, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। पृथ्वी से 13,50,000 गुना बड़ा सूर्य है, उसे भी हम मुट्ठी से नहीं ले सकते। लेकिन जिस आकाश में अनंत सूर्य हैं, अनंत पृथ्वियां हैं, जिसकी सीमा नहीं है, ऐसे आकाश की तरह अनंत व्यापक परमात्मा को एक माता के गर्भ में आना, एक शरीर में सीमित करना उपहासास्पद है। इस उपहासास्पद मान्यता के लिए वेदादि सत्य शास्त्रों का कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त होता है। और वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सब ऋषि भी यही मानते आए हैं कि परमात्मा अजन्मा है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस सत्य सिद्धांत को आर्य समाज के द्वितीय नियम में प्रकट करते हुए कहा है कि परमात्मा अजन्मा है। अतः जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण, महात्मा हनुमान जैसे महापुरुष हैं, उन्हें परमात्मा मानकर उपासना करना अपने सही मार्ग से इधर उधर भटकना है, महाअंधेर है। होना यह चाहिए कि महात्मा हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण आदि महानुभाव जिस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं, हमें भी उसी परमात्मा की उपासना करके अपने जीवन के सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष रूप परम आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सफल करना चाहिए। इसी में हमारी जीवन की सफलता है।
नान्य है पंथा विद्यते अयनाय, मोक्ष के लिए इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। आओ वेद पर चलें और अजन्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की नित्य प्रातःकाल सायंकाल उपासना किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।